लुभा गया तेरा यूं आना, दिल को लुभा गया तेरा यूं आना। साथ रह जाओ ना हो बाबा मेरे, साथ रह जाओ ना, तुम्हारे सिवा कोई न मिला, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। Please unmute, sister. We can't hear you. बहन सुनाई नहीं दे रहा। ओम शांति। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, स्लो थैंक है, और तेज करो आवाज। ओम शांति। हाँ, सुनाई दे रहा है अभी? ओम शांति। या सुनाई दे रहा है अभी। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। आज हमारा कितना बड़ा भाग्य है जो आज हम सब एकत्रित हुए हैं जूम के माध्यम से, और हमारा इससे भी अति परम सौभाग्य है जो हमारे साथ हमारे बड़े भ्राता, हमारे अति स्नेही, हमारे अति मीठे, हमारे मधुबन से हमारे भाई जी पधारे हैं। हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजेंद्र प्रसाद भाई जी, जिनको हम प्यार से राजू भाई जी कह के बुलाते हैं, तो हमारे समक्ष आज राजू भाई जी मधुबन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनसे बेहतर कौन होंगे जो आज के इस टॉपिक के बारे में हमें गाइड करेंगे। तो राजू भाई जी ने बहुत सेवाएं दी हैं, और आज राजू भाई जी शेयर करने से पहले मैं उनके बारे में छोटा सा परिचय उनका पढ़ूंगी। तो भाई जी का लौकिक जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार एक आध्यात्मिक परिवार था, तो उस परिवार में उनका जन्म हुआ। सन 1972 से आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने सिंधी भाषा सीखकर सन 1976 यानी कि 1976 से हिंदी मुरली टाइप करने की सेवा शुरू की। मुरली में जो सार, वरदान तथा स्लोगन आदि आते हैं उसकी सेटिंग आप ही करते हैं। आपको अव्यक्त बाप दादा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मुरली श्रवण के साथ साथ टाइप करके शीघ्र अतिशीघ्र विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में आपका विशेष योगदान है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सतत ज्ञान, अध्ययन तथा राजयोग की गहन अनुभूति करने के फलस्वरूप आप अपने क्लासेस, प्रवचनों से अनेकों आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। आप ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन,
ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती आदि अनेकों पुस्तकें आपने लिखी हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप उपाध्यक्ष हैं। शाश्वत यौगिक खेती योजना और ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियानों का कुशल संचालन आप कर रहे हैं। मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी आदि का कार्य भी, उसकी देखरेख भी आप चला रहे हैं। मुख्यालय से प्रतिमास निकलने वाला पत्र पुष्प आप भी प्रकाशित करते हैं तथा मुख्यालय से दादी जी की तरफ से जो पत्र व्यवहार है वो भी आप करते हैं। आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रतन प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है और इसका हम बहुत बहुत लाभ लेते हैं। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विश्व भ्रमण करते हुए विश्व के 5 खंडों USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके विश्व स्तर के महासम्मेलनों को संबोधित किया तथा विभिन्न रेडियो, टेलीविजन इंटरव्यूज द्वारा ईश्वरीय सेवाओं को गति प्रदान की। तो भाई जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपने अपना सुबह का ये समय हमारे लिए निकाला, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो मुरली मनन चिंतन मंथन कैसे करें, आपसे अच्छा ये कोई नहीं बता सकता, तो इसलिए हम आपसे अब सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। और उससे पहले ये बता दें, जिनको हिंदी नहीं आती है, those who only understand English, kindly choose the interpretation and choose English. Thank you. ओम शांति। भाई जी, इससे पहले एक और लक्ष्मी बहन को भी जरा मैं इनवाइट करूंगी। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये ओक्लाहोमा सेंटर और मिशिगन सेंटर हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो लक्ष्मी बहन जी भी आपका स्वागत करेंगे। लक्ष्मी बहन, सुनाई नहीं दे रहा है। ओम शांति। लक्ष्मी बहन सामने आओ। Om Shanti. Can you hear me? यस यस। Yes, okay. Welcome, Bhaiya. And Bindu Ben invited you, welcomed you with a very eloquent Hindi language. And I will do my best in English. Bhaiya, I remember you're coming to Michigan. There's a memorable occasion. Thank you so much for agreeing to be with us and enlighten us and make us Bap Saman. Thank you, Bhaiya, and Om Shanti. Thank you, Indu Ben, for doing this. It's really a gift for all of us. Om Shanti. ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। सभी जो भी बाबा के बच्चे दूर देश में रहते, यहाँ से मधुबन से जुड़े हुए हैं, सबको गुड मॉर्निंग। आपका गुड इवनिंग। आप शुक्रवार में हैं, हम शनिवार में हैं। और मीठा बाबा हम बच्चों को कहता है, जो मेरे चात्रक बच्चे हैं उनके सामने ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती। बाबा को भी मजा आता था साकार में, जब कोई बहुत ज्ञान चिंतन करने वाली सभा होती थी। बाबा कहते थे, तो मेरे योग्य बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, जिनका मंथन अच्छा रहता है, वो जब सामने आते हैं तो बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी चलती। तो आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान डांस की है, और आप सभी दूर देश में रहते हुए भी ज्ञान डांस करने के चात्रक हैं। रोज बाबा की मुरली सुनते हो, मनन चिंतन तो करते ही हो, लेकिन मनन चिंतन कई बार ऐसे होता है, सोचते हैं मनन चिंतन कैसे किया जाए।
उसका प्रश्न देते हैं, मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें, बहुत सारी बातें सोचते हैं। लेकिन जो बात अच्छी लगती है, जो बात हम बार बार रिवाइज कर लेते हैं, उस पर अपने आप अनुभव होने लगते हैं, उसका मनन चलने लगता है। और हमें दादियों ने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई थी जब हम शुरू शुरू में मधुबन में आए, तो हमारी दीदी मनमोहिनी ने हमारी पालना की, और वो ज्ञान डांस बहुत अच्छा करना जानती थी। और बाबा की जितनी मुरलियां चली हैं, दीदी बाबा के सामने बैठती थी, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाती रहती थी। तो बाबा की डांस भी बड़ी अच्छी होती थी, अच्छी अच्छी बातें बाबा बोलते थे। तो साकार में भी बाबा ने दादियों के सामने ज्ञान डांस की। फिर मैंने देखा जब अव्यक्त बाबा आए 69 के बाद, तो दीदी दादी जब सामने बैठ जाती थी तो बाबा इतनी गहरी अच्छी अच्छी बातें सुनाते, तो ऐसे लगता था कि ये चात्रक आत्माएं हैं जो बाबा से खिंचवाती हैं कि बाबा के अंदर क्या है उसको अपने अंदर समा सकें। तो बाबा की मुरली तो हम सब ने सब सुनी है, साकार भी सुनी, अव्यक्त भी सुनी है, सुनते भी रहते हैं। लेकिन मनन चिंतन करने के लिए दादियां हमें बताती रही कि जैसे कोई बात को विस्तार करना होता है, कोई अगर आप लेख लिखना चाहो, ये स्थिति क्या है, मान लो आज बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे लाइट हाउस हो। अब एक शब्द लिया, लाइट हाउस। अब लाइट हाउस किस लिए होता है, लाइट हाउस कहाँ होता है, लाइट हाउस की सेवा क्या है, क्यों ये लाइट हाउस की जरूरत है। तो जब ये प्रश्न हम लगाते हैं कोई भी बात से, तो उत्तर मिलते हैं, और वो उत्तर जो अंदर अंदर चलते हैं वही वास्तव में मनन चिंतन है। तो हमने अगर लाइट हाउस के बारे में सुना है, पढ़ा है, उनको थोड़ी समझ है, तो वो शब्द आते ही बुद्धि में पूरा ही उसका जैसे सामने आ जाता है दृश्य कि एक सागर के किनारे पर बहुत ऊंचा लाइट हाउस है, उसके बीच में एक लाइट जलती है, वो लाइट घूमती है, और जब वो घूमती है तो सागर के ऊपर, सागर में जो दूर दूर से शिप जा रहे हैं उनको पता चलता है कि मुझे इधर चलना है, मुझे इधर जाना है, तो उनको एक गाइड करता है लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस शब्द को अगर हम लेकर के मनन चिंतन करें तो हमारे सामने पूरा ही एक दृश्य इमर्ज हो जाता है। तो बाबा की मुरली में चाहे वरदान सुनते हैं, चाहे स्लोगन सुनते हैं, चाहे प्रश्न उत्तर सुनते हैं, कोई भी बात जो हमारे दिल को लगती है उस पर हमारा ये चिंतन चले, इसकी परिभाषा क्या है, इससे लाभ क्या है, इसकी जरूरत क्यों है। तो जब ये सब क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ प्रश्न लगा देते हैं, तो एक बहुत सुंदर चिंतन चल जाता है, और वो चिंतन का हम स्वरूप बनते हैं। क्योंकि हमें बाबा कहते हैं केवल सुनो नहीं, जैसे भोजन अगर हम खा ले, लेकिन भोजन को हम अच्छी तरह से चबा चबा करके, उगार करके पचाए नहीं, तो वो भोजन हमारे लिए कोई शक्ति नहीं देता, खून नहीं बनता। इसलिए वो कहते हैं बहुत धीरे धीरे आराम से जो खाते हो उस पर अच्छी तरह से चबाओ, अच्छी तरह से उसको उगारो, और फिर उसको कुछ हार्ड वर्क करके पचा लो। पच जाएगा तो वही भोजन खून का रूप लेगा, वही भोजन शक्ति देगा। तो हम सब बाबा की मुरलियां सुनते हैं, लेकिन कई बार मुरली सुनते उसका जो वास्तव में बाबा हमें समझाना चाहते हैं उसके गहराई को हम नहीं समझ पाते। बाबा अपने बच्चों को वर्तमान समय एक रस अचल अडोल बनाना चाहते हैं। ये बाबा का पढ़ाई का मूल लक्ष्य है कि मेरे बच्चों की स्व की स्थिति, मन की स्थिति, मनोबल इतना शक्तिशाली बन जाए जो कलयुग में कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी बातें आए, उनको बहुत सहज पार कर सकें। और साथ साथ जो आत्मा की सतो प्रधान ओरिजिनल स्टेज थी,
उस स्टेज तक हम पहुंच सकें। तो चाहे बाबा की 4 सब्जेक्ट हम सुनते हैं, ज्ञान, योग, धारणाएं और सेवा। साकार मुरलियों में चारों सब्जेक्ट होती हैं। अव्यक्त मुरली में बाबा ने विशेष एक टॉपिक पर लेकर के उसकी गहराई बताई है। लेकिन साकार बाबा की मुरलियों को सामने लाओ तो पहला ज्ञान, बाबा ने हमें ज्ञान दिया, समझ दी। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। टोटल ज्ञान हम सब पहले समझते हैं कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है। हम परमधाम घर से इस सृष्टि नाटक पर खेल खेलने के लिए आए हैं। शरीर मेरा वस्त्र है, जो संबंधी हैं वो मेरे साथी हैं, खिलाड़ी हैं, उनके साथ हमें खेलना है। तो इस प्रकार से जब मनन चलता है तो बाबा ने जो ज्ञान दिया है, ज्ञान माना समझ, और वो समझ, अगर कोई समझदार व्यक्ति होता है तो कभी भी धोखा नहीं खाता, कहीं भी बंधन में नहीं बंधता, जानता है कौन से कर्म करने हैं, कौन से बोल बोलने हैं, कौन से संकल्प करने हैं। उसको समझ है कि यहाँ बोलना है या नहीं बोलना है। कई बार हम बोल देते हैं, फिर कहते हैं हम चाहते तो नहीं थे, बोल दिया, है ना। वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी माना समझदार, और समझदार माना सोचे, समझे, फिर बोले, फिर करे। तो जब हम ज्ञान को यथार्थ समझ जाते हैं और उसकी गहराई में हम जाते हैं, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। आज बाबा ने आत्मा का ज्ञान हमें क्यों दिया? अब क्यों लगा दो प्रश्न। आत्मा को अगर हमने समझा है तो ये सिर्फ नहीं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, कोई पाठ नहीं है हमारा। लेकिन हम आत्मा जब समझते हैं तो देह भान हमारा जो है, जिस कर्म इंद्रियों के हम अधीन हैं, ये हाथ मेरे हैं, मुख मेरा है, कान मेरे हैं, लेकिन मेरे के ही आत्मा अधीन बन गई। तो इसलिए जब वो आत्मा समझ करके कार्य करती है तो मालिक होकर के करती है। तो इसलिए हम आत्मा का ज्ञान पढ़ें, पढ़ते पढ़ते उसका स्वरूप बने, उसमें मग्न हो जाए कि हम तो एक चैतन्य शक्ति हैं, हमें शरीर नहीं है, ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं, मैं नहीं हूँ। तो इससे क्या होगा? एक कंट्रोलिंग पावर आएगी। इससे परवश स्थिति हमारी नहीं बनेगी। इससे कोई कर्म इंद्रियों से बिना सोचे समझे कर्म नहीं होगा। कंट्रोल आ जाएगा, करना है या नहीं करना है, बोलना है या नहीं बोलना है। तो हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमें विकर्मों से, पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए दिया है। तो मनन चिंतन यही करना है कि इस ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से, और मूल जो लोग आज उलझ रहे हैं वो ड्रामा के ज्ञान से। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने क्यों दिया? आप इस पर आप थोड़ा मनन करो, चिंतन करो। बार बार बाबा कहता है ये हूबहू रिपीट हो रहा है कि 5000 वर्ष के साथ के बाद जैसे आपने जो पार्ट बजाया है, जिनके साथ पार्ट बजाया है, वही फिर से रिपीट होगा। फिर से जब बाबा कहता है तो कई लोग बड़े परेशान होते हैं, हमारे साथ ये घटना आई है, फिर से आएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब इस पर उन्होंने मनन चिंतन नहीं किया। ये बात बाबा ने हमें क्यों सुनाई, इसलिए सुनाई, इससे हमें क्या फायदा है। ऐसे थोड़ी हमें अलबेला बनाने के लिए किया होगा तो कर लेंगे, हम अमेरिका में आए होंगे तो आ जाएंगे, मधुबन में आए होंगे तो आप आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। उसके लिए आपको वीजा निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे बुकिंग करेंगे, फिर वहां से चलेंगे, टैक्सी करेंगे, प्लेन लेंगे, फिर मधुबन आएंगे। लेकिन अगर कोई कारण से आपने सब तैयारियां कर ली और प्लेन अंत समय में नहीं चला, कोई कारण बन गया, आप नहीं आ सके, तो वहां पर मन में कोई ज्यादा तूफान न चले। ऐसे नहीं मेरा तो पैसा बेकार चला गया, मेरा को जाना था, मेरा ऐसा था। कई लोग उसमें तनावग्रस्त हो जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं।
अगर उसने ड्रामा की ढाल को यथार्थ समझा है, मनन किया है, चिंतन किया है कि ड्रामा की ढाल संकल्पों को ब्रेक देने के लिए है। ब्रेक लगती है और ब्रेक हमेशा हर गाड़ी में होती है। कभी आप लोग अमेरिका में तो बिना गाड़ी के नहीं चलते हो, कभी ये सोचा है कि अगर इसमें ब्रेक ना हो तो उस गाड़ी में हम जाएं? कोई गाड़ी चला सकता है बिना ब्रेक के, लेकिन ब्रेक कोई हमेशा तो नहीं लगाता है। वो है ब्रेक, चेक भी करता है कि भाई लगती है या नहीं लगती है, लेकिन हमेशा अगर लगाते रहोगे तो आप अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकोगे। तो ड्रामा का ज्ञान बाबा ने इतना अच्छा दिया है कि बच्चे कभी भी ब्रेक लगा सको अपने संकल्पों को। कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं जो हम चाहते हैं उस अनुसार नहीं हो पा रहा, वहां पर ब्रेक लगाओ। कर्म तो, ये दुनिया तो कर्म प्रधान है, कर्म करना ही है, कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। और किया था तो कर रहे हैं, और अभी कर रहे हैं, वो नूंद रहे हैं, फिर करेंगे। तो ये ड्रामा एक बहुत विचित्र है। बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, जो एक मन की स्थिति सेकंड में ब्रेक लग सकती है, फुल स्टॉप हो सकती है। लेकिन अगर मनन चिंतन नहीं है तो कई ब्राह्मण आत्माएं इसमें उलझ रही हैं, मूंझ रही हैं, अलबेली बन रही हैं। यदि पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, क्लास में आए होंगे तो आएंगे, मधुबन गए होंगे तो चले जाएंगे। जब ड्रामा ही है, तो ड्रामा कोई हमें अलबेला बनाने के लिए नहीं है। ये ड्रामा हमारे लिए बहुत अच्छी, एक बहुत सुंदर ब्रेक है, जो हम अपने नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते। बाकी पॉजिटिव में सब कुछ करना है, खाना है, बनाना है, लाना है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है। किया था वो बाद में सोचना है, तब तो हमने किया है। पहले सोच लिया तो अलबेलापन आ जाएगा। तो ड्रामा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, बहुत सारा बाबा ने ज्ञान दिया। अब इस पर मनन चिंतन की बहुत जरूरत है। किस लिए दिया? पूरे कल्प में नहीं दिया। कई लोग सोचते हैं अगर बाबा द्वापर में आके पहले ज्ञान देता तो क्यों कलयुग में हम गिरते आगे। अब ये भी हमारा बाबा के तक ज्ञान है। अभी नया मकान जब बनाया जाता है तो उसको बीच में तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत अगर कहीं रिपेयरिंग करने की जरूरत होती है तो उसको रिपेयर कर लिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं बीच में तोड़ करके कहेंगे हम तो और नया बना दें। तो जब ये बिल्कुल पुराना हो जाता है, जब बिल्कुल रहने लायक नहीं रहता है, तब तोड़ने की जरूरत है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का युग चक्कर है। और जब कलयुग में पूरा मकान टूटने पर आ गया है, तब उसको तोड़ करके नया बना रहे हैं। लेकिन तोड़ देंगे तो फिर बनेगा ही नहीं। अब कई लोग सोचते हैं विनाश हो जाएगा। फिर सृष्टि अनादि अविनाशी है, इसको कौन विनाश कर सकता है? जो चीज अविनाशी है, नाटक की तरह घूम रही है, उसका विनाश नहीं किया जा सकता। परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन इस विनाश के पीछे कितना कल्याण है, क्या क्या कल्याण है, मनन करो, चिंतन करो। अगर विनाश होगा तो भय तो नहीं लग रहा है ऐसा होगा, बॉम्ब गिरेंगे, परमाणु युद्ध हो जाएगा, बाढ़ें आएंगी, तूफान। अरे कई लोग, ब्राह्मण लोग अपने को भी डिस्टर्ब कर लेते, दूसरों को भी कर लेते, उनकी खुशी गायब हो जाती। उसके लिए क्या क्या करते। इसलिए इस ज्ञान को यथार्थ समझना ये निश्चिंत जीवन के लिए ज्ञान है कि बच्चे ये जो विनाश है कल्याणकारी है, क्योंकि मुक्ति धाम का गेट खुलने वाला है। जितनी आत्माएं इस सृष्टि में दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनसे मुक्त हो जाएंगे, कल्याणकारी है। और जब सृष्टि का प्रारंभ होगा, फिर से शुरू आ जाएगी, तो वहां हर प्रकार के सुख होगा। तो हम सब इस प्रकार मनन करें कि बाबा ने जो हमें समझाया है वो हमारे कल्याण के लिए है। और उस कल्याणकारी बाबा ने जो भी बातें कही हैं उसमें क्या कल्याण है, उसे क्या फायदा होने वाला है, वो स्टेज है क्या चीज। तो जब क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न लगा दोगे तो आपका मनन चिंतन चलेगा। और जब मनन चिंतन चलेगा तो कोई भी बात, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी घटना आए। कई बार परिवार के अंदर, एक परिवार में 4-5 सदस्य भी साथ नहीं रह पाते, एक दूसरे से बोलचाल नहीं रहता,
टकराव की स्थिति बन जाती, कई बार बिजनेस करते हैं उसमें घाटे पड़ जाते, कोई धोखा दे के चला जाता, कोई नुकसान हो जाता। चक्र के अंदर ये जो कर्म फिलॉसफी है बहुत बड़ी, एक बहुत ऊंचा सिद्धांत बाबा ने हम बच्चों को दिया है, बताया है। बच्चे कुछ न कुछ तुमने भी किया है तब तुम्हारे सामने वो सीन आई है। मनन करो, कहाँ से आई, क्यों आई, क्या कारण है, इससे क्या फायदा होगा। फायदा सोचना, नुकसान नहीं। मान लो आज आपका 5 लाख रुपया कोई ने लिया, आपने दिया बड़े प्यार से, उधार, तो मित्रता थी, उसको सहयोग की जरूरत थी, लेकिन उसने ले करके फिर कोई कनेक्शन नहीं रखा, उसका देने का, रिटर्न करने का कोई उसको संकल्प ही नहीं रहा। जब आप उससे मांगते हो वो आपको नहीं देना चाहता है, बहाना करता है, कहता है बाद में दे देंगे, अभी नहीं है हमारे पास। और आप अपने को डिस्टर्ब कर रहे हो, ज्ञान मिला है फिर भी डिस्टर्ब कर रहे हो। और वो देने के पहले ही शरीर छोड़ के चला गया, आपका 5 लाख 10 लाख जो भी आपने दिया आपका डूब गया। कई लोग इसमें इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैंने उसको दिया, मेरा रिटर्न नहीं मिला, मैं क्या करूं, कैसे करूं। उनकी खुशी गायब हो जाती, उनके आगे बहुत सारे प्रश्न उठ जाते कि हमको तो कोई मदद नहीं करता, ये क्या हमारे साथ धोखा हो गया। अब ये दुख जो आया, उस दुख से छुड़ाने के लिए बाबा ने कहा, बच्चे तुमने कोई पिछले जन्म में उनसे कर्जा लिया था, अब वो नहीं दे पाए थे उस जन्म में, आपने शरीर छोड़ दी। अब आपसे उसने ले लिया और उसने शरीर छोड़ दिया, तो वो कर्जा पूरा हो गया। आप अपने को लाइट करो, कर्जा उतरता कितनी खुशी होती है। लेकिन कई बाबा के बच्चे भी ज्ञान को समझते, उस पर मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, और इसलिए छोटी छोटी बातों में प्रश्न करते हैं, उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती। अब योग का जो आधार है वो है हल्कापन, वो है खुशी, वो है आंतरिक प्रसन्नता। जितना अंदर से आत्मा खुश है, प्रसन्न चित्त है, तो बैठती है बाबा की आत्मा, उड़ा ले जाता है, योग लग जाता है। अनेक आत्माओं की दुआएं, बंधन मुक्त स्थिति, जो योगी जीवन है उसके लिए बहुत कुछ कायदे हैं। योगी ऐसे नहीं है हम आए 10 मिनट आधा घंटा बैठे, आंख बंद किया, बाबा बाबा कहा और चले गए। ये योग इतनी बड़ी ऊंची सब्जेक्ट, हम योगी लोग हैं, हमारी जीवन योगी है। खा रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए न्यारा है, निर्लिप्त है, वो योगी है। अगर फंस जाए, फंसना या अपने में फंसा लेना, उसका योग कहाँ है। योग तो हमारा सर्वशक्तिमान से है, सुप्रीम सत्ता से है। तो हम सब योग के यथार्थ स्वरूप को समझे। हम योग लगाने वाले नहीं हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे की योगी नहीं है, हमारी योगी जीवन है। और योगी जीवन में खाना पीना, सोना, रहना, कर्म करना, सब कुछ आता है। जीवन सदा काल की जीवन, उसके लिए आप सब ध्यान देना। बाबा ने जो योग सिखाया है, योग माना संबंध, योग माना कनेक्शन। वो कनेक्शन अगर पावर हाउस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, शिव बाबा से जुड़ा हुआ है, तो वो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ हैं, शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, और उनकी शक्तियां हमारे साथ, हम समान हैं। तो समान स्वरूप में शिव बाबा के साथ रहना, उनसे बातें करना, उनकी शक्तियों का अनुभव करना, योग में आत्मा को पावन बना देता है, सतो प्रधान बना देता है। ज्ञान हमें बंधन मुक्त बना देता, योग हमें सतो प्रधान बना देता, पावन बना देता। जैसा बाबा एवर प्योर गोल्ड है, कोई भी दाग नहीं है, ऐसा बाबा के बच्चे उनके साथ, जैसे कहते हैं ना, पारस लोहे के साथ लग करके वो भी सोना बन जाता है। अगर हम लोहे समान भी हैं, बहुत बुराइयां हैं, बहुत कमियां कमजोरियां हैं, और हम बाबा को रोज प्यार से टच करते, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शिव बाबा को सामने लाते हैं, तो टच करते हैं, तो उसकी शक्तियां, उसके गुण, उसका रंग संग अपने आप मुझे परिवर्तन कर देता है। तो कभी भी निराश नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। अब मनन करो, चिंतन करो बच्चे,
मेरे साथ रहो, कंबाइंड होकर के रहो, मेरे संग में रहो, जहां से कोई नेगेटिविटी प्राप्त हो रही उस संग से किनारा कर लो। परहेज किस लिए है? आज मान लो कोई वैद्य आपको दवाई दे और कहे देखो भाई मैं दवाई तो देता हूँ, ठीक हो जाओगे आप, लेकिन ये बात पर ध्यान देना, ये परहेज करना, ये बैंगन नहीं खाना, ये टमाटर नहीं खाना। आपको क्यों नहीं खाएंगे? क्या होगा? हम दवाई तो ले रहे हैं, तो वो दवाई फायदा करेगी क्या? दवाई कितनी भी खा लो, परहेज नहीं है तो दवाई असर नहीं कर रही। तो बाबा ने जो हमें परहेज बताई है वो दवाई के फायदे के लिए। योग करो, संस्कार परिवर्तन ना हो, वही विकारी भी संकल्प चले, वही क्रोध निकलता रहे, शीतल काया न हो, उत्तेजनाएं आती रहे, लोभ वृत्ति समाप्त न हो, एक दूसरे में फंसे रहो, मोह ममता में अटके रहो, लटके रहो, और कुछ भी करो अहंकार आ जाए, मैं करो। योग क्या कर रहे हो? योग कर रहे हैं तो योग से संग का रंग लग रहा है, आत्मा की नेगेटिविटी खत्म हो रही है, देहाभिमान खत्म हो रहा है, आत्मा सुंदर प्योर रियल जो थी वो बोल्ड बनती जा रही है। इस पर मनन करने की जरूरत है कि योग किस लिए, मेडिटेशन की जरूरत किस लिए, क्यों हम बैठ करके योग करते हैं। बाबा कहता है जब मन बुद्धि शांत होती है, एकाग्र होती है, बाबा के साथ कनेक्ट होती है, उसकी शक्तियों का अनुभव होता है, उस माँ शक्तिशाली बन जाती है, प्योर बन जाती है, और उसकी इम्प्योरिटी उससे बाहर निकल जाती है। तो हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऐसे बाबा ने नहीं पढ़ाई, उसके पीछे लक्ष्य और उद्देश्य बताया। तो हम सब जो पढ़ रहे हैं बहुत ऊंची पढ़ाई है, भगवान पढ़ा रहा है, कोई इंसान नहीं। और वो भगवान कह रहा है मेरे बच्चे मेरे स्वरूप बन जाए, मेरे साक्षात जैसा मैं हूं वैसे बन जाए। उसके लिए ज्ञान जीवन में हो, बंधन मुक्त स्थिति हो, आत्मा संपूर्ण पावन बनती जाए, जो भी उसके अंदर कमियां आई हैं, संस्कार आए हैं, वो खत्म होते जाएं, और जब ऐसी प्योर शुद्ध जीवन बन जाएगी तो चलने फिरने से सेवा होने लगे। धारणाएं जीवन में आ गई, क्योंकि धारणाओं के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारा धर्म ही धारणा है। हम धर्म हिंदू मुस्लिम तो नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, हम तो बाबा के बच्चे हैं। हमारा स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, प्रेम है। हम एक बाप के घर से आए हैं, तो देह भान नहीं है, देह के धर्म नहीं है, इसलिए आत्मा की स्वरूप में स्थित होना ही वास्तविक धर्म है, वही धारणाएं है। तो जब हमारे जीवन में पवित्रता आती है, प्रेम आता है, सुख आता है, तो अनेक आत्माओं की सेवा होने लगती है। इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा, चार ही सब्जेक्ट एक ही साकार मुरली में बाबा की आ जाती। तो दीदी दादी ने हमें क्या सिखाया, शुरू शुरू में जब हम आए, हम तो छोटे थे, 16 साल की उम्र में आ गए मधुबन में, हमको तो पता ही नहीं था मुरली कैसे पढ़नी है, कैसे इसको लिखना, कैसे नोट करना। तो दीदी ने हमें कहा कि मुरली के 4 भाग, डायरी दिया और कहा इसके 4 भाग बना लो। मुरली की हेडिंग से, मुरली के वरदान, मुरली के प्रश्न उत्तर से पता चलता है कि ये मुरली का ये थीम है। आपको अच्छा लगता है कि अगर कोई ज्ञान की गहराई की बातें आ रही, तो आज की मुरली से हमें ज्ञान की पॉइंट ही नोट करनी है, 10 पॉइंट 5 पॉइंट जितनी मिले। कभी कभी पूरी मुरली योग पर चलती है, आज मुझे योग की पॉइंट नोट करनी। कभी बाबा धारणाओं पर बहुत अच्छा विस्तार करते हैं, आज मुझे धारणाओं के ऊपर, पवित्रता के ऊपर बाबा ने क्या, क्रोध मुक्त बनने के लिए क्या कहा, लोभ वृत्तियों पर कैसे हम जीत प्राप्त करें उसके लिए क्या कहा। कभी कभी धारणाओं की बातें लिख लो, कभी सेवा की नई नई प्लानिंग बाबा बता रहे हैं, लिखो। पहले मनन चिंतन करने के लिए पहले अपने पास नोट्स होने चाहिए, और उनके अलग अलग नोट्स हों, उस पर फिर बाद में स्मृति में रहेगा आज बाबा ने ये बात बड़ी अच्छी कही, इसका क्या भाव, इसके पीछे क्या राज है, इसको कैसे जीवन में उतारेंगे, और इससे हमें प्राप्तियां क्या होंगी। ऐसे अगर 4-5 प्रश्न कर लेंगे तो मनन चलेगा, चिंतन चलेगा। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि आज हर बात नेगेटिव दुनिया के अंदर है, बहुत सारी बातें मन के अंदर व्यर्थ संकल्पों के रूप में आ रही हैं। अगर किसी ब्राह्मण आत्मा को, बाबा कई बार कहते हैं बहुत गहरी बात,
सबसे बड़ी प्योरिटी है व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त करना। अगर हम प्योर बनना चाहते हैं, शुद्ध बनना चाहते हैं, तो पवित्रता की धारणा के लिए हमें अपने संकल्पों पर ध्यान देना। व्यर्थ ना आए। व्यर्थ आते हैं, नेगेटिव आते हैं, जो जरूरी हैं, आवश्यक हैं, भाई खाना है, पीना है, काम करना आवश्यक है। व्यर्थ और नेगेटिव को हम क्रॉस करें, जो आवश्यक है वो तो चलेंगे, और उसके बाद बहुत ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, क्या करना है। तो संकल्प अगर हमारे व्यर्थ कट गए, अच्छा चिंतन हमारा चलने लगा, तो आत्मा प्योर बनने लगी। क्योंकि बीज है संकल्प, जैसा बीज वैसा फल, वैसा वृक्ष। तो अगर हम सबने संकल्प रूपी बीज को प्योर बना लिया और उसके लिए ज्ञान का, मूल्यों का मनन चिंतन करना सीख लिया, तो आत्मा प्योर, शुद्ध, पवित्र बनती जाएगी। योग सहज लग जाएगा, धारणाएं जीवन में आ जाएंगी, सेवा अपने आप होगी। तो इसलिए मनन चिंतन व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए पहले स्मृति, पहले याद तो रहे, याददाश्त शक्ति, अच्छी बातें लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो। मैं तो हमेशा रोज मुरली से 5 बातें लिखता हूँ। एक वरदान से लेता हूँ, एक स्लोगन से लेता हूँ, एक प्रश्न उत्तर से ले लेता हूँ, एक सार से ले लेता हूँ, और एक मुरली के अंदर मान लो हमसे मिस हुई है कोई, वो एक अच्छी बात ले। 4-5 बातें अगर शॉर्ट में नोट कर लो, तो सारी मुरली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। वो मुरली बात याद आते ही पूरी मुरली याद आ जाए। और जब याद आएगी तो ये चलेगा चिंतन, बाबा ने आज ये क्यों कहा, इसके पीछे क्या भाव है, उससे हमें क्या प्राप्ति होगी। अब उस पर आप मनन चिंतन करोगे तो आपके अंदर बहुत अच्छा मक्खन निकल आए। इसके पीछे ये रहस्य है, ये बाबा हमसे चाहता है, ये मुझे करना है, इसका स्वरूप बनना है। तो जितना उसका हम स्वरूप बनते जाएंगे, हमारी जीवन बिल्कुल हल्की, निश्चिंत, सब प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त स्थिति बन जाएगी। बाबा इस समय अपने बच्चों को हर प्रकार के प्रश्नों से ऊपर ले जाना चाहिए। प्रसन्न चित्त स्थिति, सदा संतुष्ट स्थिति, समान स्थिति, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाई, अपने बच्चों को बाबा अपने समान बनाना चाहे। तो आप सभी डबल विदेशी बाबा के बच्चों का, चाहे भारत के हो चाहे वहां के हो, लेकिन बाबा ने अपना बनाया है, कोने कोने से ढूंढा है। मैं जब मिशिगन में आया था, हमारी लक्ष्मी बहन को देखा, इतनी प्योर, शुद्ध, इनोसेंट, ऐसे लगता था इस आत्मा के अंदर कितना बाबा ने योग की शक्ति भरी है। और इतने ब्राह्मण, सब हिंदी वाले, और ये बहन इंग्लिश में बोलती, हिंदी भी इतनी नहीं आती, फिर भी इतना अच्छा संगठन। मैं तो देख के बहुत खुश हुआ, वाह। मैं बिंदु बहन के पास तो उस समय नहीं आ पाया, शायद वहां मिले हों, लेकिन सेंटर्स देखा और इनकी पालना देखी, खिलाना पिलाना, बड़ी दिल, बेहद की दिल। तो आज सेंटर कितना फलीभूत हुआ। और मुझे अभी अभी मधुबन में सुना के गई कि यहाँ पर बाबा का घर बनेगा, बाबा का मकान मिलने वाला है, आप आएंगे? हमने कहा जरूर आएंगे। अगर बाबा का नया भवन बनेगा तो सभी बाबा के बच्चे इतना सहयोगी हैं, कितना मदद कर रहे हैं, और कैसी सुंदर स्थिति बनाई। निमित्त आत्मा की धारणाओं का प्रभाव हर एक पर पड़ता है। इसलिए सब जो निमित्त बाबा के बच्चे हैं, सब अपने को निमित्त समझो, स्टूडेंट नहीं हो, सब निमित्त हो। मैं निमित्त हूँ, मुझे देख करके सब फॉलो करेंगे। जो संकल्प करूंगा, जो वृत्तियों में होगा, उससे वातावरण बनेगा। जो कर्म होंगे उसको देख के लोग सीखेंगे। तो हम सब आधार स्तंभ हैं। आज बाबा ने कोने कोने में अपने बच्चों को बिठाया है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाबा है, एक का भारत का कल्याण तो नहीं करेगा। तो जब आप वहां बैठे हो तो आप समझो जैसे एक लाइट हाउस को बाबा ने वहां खड़ा कर दिया है। जो भटकी हुई आत्माएं हैं, जो दुखी शांत आत्माएं हैं, उन सबको आप रास्ता दिखाने वाले। लेकिन पहले आप तो रास्ते पर चलेंगे ना। आपकी दिनचर्या ऐसी हो, आपका खान पान ऐसा हो, आपका बोलचाल ऐसा हो, आपका व्यवहार इतना अच्छा हो,
आपकी नैतिक जवाबदारियां सब कुछ संभालते हुए मैंने देखा है, जहां बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने अपने कर्म की छाप अपने ऑफिसर्स पर, अपने बॉस पर डाली। बी के बच्चों ने कहते ये लोग करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, समय पर करते हैं, इनको कहने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा है कि बाबा के बच्चे जहाँ रहते हैं वो अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छे से अच्छा बना लेते हैं। लेकिन अच्छा बनाने के लिए ज्ञान स्वरूप में चाहिए, ज्ञान मुख पर नहीं चाहिए। तो आप सभी ज्ञान को स्वरूप में लाओ, ज्ञान स्वरूप बन करके बाबा की याद में रह करके और जो कर्म करो उससे लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त हो। और एक केवल आएंगे तो खैर देवता घराने वाली आत्माएं, बाबा के बच्चे तो वही बनेंगे जो उस कुल के हैं। लेकिन कोई भी ये न कहे कि आपने पाया मुझे नहीं बताया। तो आप सब खूब सेवा करो, लेकिन स्थिति से सेवा करो, स्थिति बिगाड़ करके नहीं। तो सभी ध्यान दें, कभी भी मूड खराब, मूडी नहीं बनना कोई। सदा खुशनुमा, सदा हर्षित चेत, सदा प्रसन्न चेत, एक के प्यार में खोए हुए। मेरो तो एक बाबा दूजा न कोई। जब ऐसे बाबा के प्यार में मस्त रहोगे ना, तो अपने आप अच्छा अच्छा चिंतन चलेगा, वो जीवन स्वरूप में आ जाएगा, कर्म अच्छे होने लगेंगे, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, वाणी सरल हो जाएगी और सेवा अपने आप होती रहेगी। तो आप सभी को, जो भी सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, सबको बहुत बहुत मधुबन की तरफ से पता है यहाँ क्या हो रहा है। 2000 भाई बहने इस समय मधुबन में वार्षिक मीटिंग के लिए आए हुए हैं। सब महारथी, हर जोन के इंचार्ज, सब जोन के इंचार्ज, कोऑर्डिनेटर्स, हर विंग के इंचार्ज, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर। हमारी मोहिनी दीदी यहाँ हैं, हमारी जयंती दीदी यहाँ हैं, हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ हैं। तो बहुत अच्छी प्लानिंग मीटिंग यहाँ चल रही है। 10 तारीख तक मीटिंग है, 11 को सभी जाएंगे। और हमारी दादी रतन मोहनी की शताब्दी है, सभी ने बहुत अच्छी तरह से उनका जन्मदिन मनाया है। तो आप सभी ने तो दूर बैठे तो देखा ही होगा, अनुभव करते हैं, साइंस ने बड़े अच्छे साधन दिए हैं। तो साइंस को भी थैंक्स देंगे ना, निकली तो साइलेंस से ही है, लेकिन थैंक्स है। देखो हम यहाँ बैठे और कितनी दूर बिना खर्चे आपसे मिले। वाह वाह बाबा वाह, वाह आपके बच्चे वाह, और आज की साइंस की भी वाह, जो हम सबको इतना सुख दे रही है। के ओम शांति। अभी आपके कोई प्रश्न है तो पूछो। ओम शांति बोलो बिंदु बहन। हाँ भाई जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने इतनी गहराई से थोड़ा आवाज आपने कम आ रहा है। हाँ, गहराई से आपने हमें इतने अच्छे से समझाया है। तो अगर किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है वो पूछें, आप अपने आप थोड़ा अनम्यूट कर लें और पूछ सकते हैं, भाई जी आपको जवाब देंगे। हाथ, इलेक्ट्रॉनिक हाथ ऊपर कर सकते हैं तो हमें पता चले कि किनको प्रश्न पूछना है। आपके कोई फोटो हमारे सामने आ नहीं रहे हैं, वीडियो आपको एक दो आओ ना सामने। हाँ, ओम या शांति ब्रदर। आपने बहुत अच्छा ड्रामा का बताया। तो 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 बाबा, बेसिकली हम ये समझें कि जो भी बीत गया है, बीते हुए को हम ड्रामा की ढाल समझकर चलें
और जो आगे आने वाला है उसके लिए पुरुषार्थ करना है। जी क्या ये जी, सही बहुत होगा? ये समझ आगे के लिए करना है, पीछे की चिंता नहीं करना। जो बीत गया वो बिंदी। हाँ एक जी, बात कहते हैं, सुनो, कहते हैं बीता हुआ इतिहास हो जाता है, इतिहास बनता है। हाँ जी, आने वाला रहस्य है, उसको तो हम जानते नहीं है। बीते हुए को तो हम बिंदी लगा सकते हैं क्योंकि इतिहास हो गया। वर्तमान में तो अच्छा जियो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का समझ है कि जो आज हम कर रहे हैं वो कल बीत जाएगा। उसको हमें सोचना नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, बिंदी को बिंदी लगा देना। और कल जो होने वाला उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हम वर्तमान अगर अच्छा कर रहे हैं तो कल अच्छे से अच्छा होने वाला है। उसकी क्या चिंता करना। आज हम अच्छे हैं तो कल हमारा बुरा थोड़ी हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे इसी से हम रिलेटेड, जैसे कर्म क्षेत्र में जैसे हम कार्य करते समय अगर हम ऐसी आत्माओं के साथ संपर्क में आते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है, कुछ ना कुछ एंटेंगलमेंट चलती है, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम बिंदी लगा के आगे चलते जाएं और दूसरे के संस्कार टकराते जाएं, तो हमें आप क्या युक्ति देंगे कि हम सही तरीके से आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि रोज इंटरेक्शन है अगर उस आत्मा के साथ कर्म क्षेत्र पे। ऐसा है कि किनारा तो करना ठीक नहीं है, क्योंकि जरूरत है, आवश्यक उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है। लेकिन शुभ भावना तो हम रख सकते हैं कि ये आत्मा अपने आप को महसूस करे, जहाँ गलत है वो ठीक करे अपने को। बोल करके तो और संबंध बिगड़ सकते हैं, बोलना नहीं है। लेकिन बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर जादू मंत्र दिया है। वो जादू मंत्र है, जैसे कोई छू मंत्र करते हैं ना, जादू कर देते हैं, ऐसे ही हमारे पास जादू मंत्र है, शुभ भावना, शुभ चिंतन। ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे कार्य कर रही है, इसके अंदर बहुत विशेषताएं हैं, ये जरूर सुधर जाएगी। कोई कारण से परवश है, कोई संस्कार इसका ऐसा है कड़ा, लेकिन हम अपने विचारों से, अपनी धारणाओं से इसको बदल देंगे। ये भी बाबा बदलेगा इसको। तो ऐसे ऐसे शुभ संकल्प करो, बहुत पवित्र संकल्प करो। आपके संकल्पों का प्रभाव, आपका आभा मंडल उस आत्मा के संस्कारों को धीरे धीरे परिवर्तन करेगा। नहीं परिवर्तन हो रहा, थको नहीं। कहते तो बहन तो इतने समय से शुभ भावना रहते तो सुधरने वाला ही नहीं। सुधरने वाला नहीं है, ये आपकी तरफ से उसके लिए श्राप। जरूर सुधरे। हम अपनी शुभ भावना नहीं छोड़ेंगे। जैसे वो अपना क्रोध नहीं छोड़ता, वो अपना काम नहीं छोड़ रहा है, मैं अपना काम क्यों छोड़ूं। तो आप अपना काम करते चलो, बड़े प्यार के शुभ भावना के 10 मिनट 5 मिनट उसके लिए शुभ संकल्प करो। उसकी विशेषताओं का थोड़ा वर्णन करो। कभी मिले तो ऐसा करो, वाह आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये कलाएं हैं। तो जब व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। हम सदा नेगेटिव बात करेंगे, उसके लिए सोचेंगे, हमारे नेगेटिव संकल्पों का भी प्रभाव उसको नेगेटिव बनाता जी, जी, शुक्रिया। है। और कोई? भाई जी सुनाई दे रहा है? Bindu, can I ask you in English? Can you translate in proper Hindi? मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। हाँ हाँ you हाँ, can go. बोलो बोलो, आप इंग्लिश में बोलो, मैं समझ जाऊंगा। मेरा ग्रामर का मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए आपका सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मेरा एक ही क्वेश्चन है, लाइक बिंदु बहन मुझे बोलती रहती है ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठनी है, और वो टाइम अच्छी है हम लोगों को साधना करने के लिए। मगर बहुत कष्ट होता है, लाइक एवरी डे आई स्टार्ट द डे with a guilty feeling that I have not gotten up in the Brahma Muhurt, which I'm supposed to be doing it. हिंदी में ट्रांसलेट लाइक कैसे पता नहीं है मुझे। सो नहीं नहीं, मैं समझ मैं गया क्या आपकी करूँ अच्छा। उसको, मैं लाइक कैसे नहीं, गिल्टी गिल्टी महसूस नहीं करो, मैं आपको विधि बताता हूँ। हाँ, ऐसा है प्रतिदिन कि मेरा गिल्टी होती है उसका। नहीं नहीं, ऐसा गिल्टी नहीं है, मैं एक दो विधि बताता हूँ आपको। क्या है कि ये है अपने मन के संकल्पों की
दृढ़ता में कमी। अगर आप बहुत प्यार से 10 साढ़े 10 सोने का लक्ष्य रखते, 11 के अंदर 10:30 के अंदर सो जाना चाहिए, तो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त अच्छा होता है। लेकिन कई बार बच्चों के कारण, परिवार के कारण 11-12 बज जाता है, फिर सवेरे उठना बहुत मुश्किल लगता है, मेहनत है। लक्ष्य पक्का रखो और मदद मिलेगी। शुभ संकल्प रखो, टाइम पर सो जाओ, टाइम पर अपने आप बाबा को बोलो, अलार्म बाबा बन जाएगा, अपने आप उठाएगा, चारपाई हिलाएगा। मेरा तो ये अनुभव है। कहीं भी जाते हैं, कभी योग मिस नहीं होता। लेकिन योग मान लो कोई कारण से 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गए, तो गिल्टी कॉन्शियस क्यों हो रहे? बैठ जाओ, पहले आधा घंटा मुझे बाबा को याद करना है, शक्ति लेनी है, वो ध्यान करनी है, फिर काम करना है। ऐसे नहीं मैं तो लेट हो गई, अरे ब्रह्म मुहूर्त मिस हो गया, ये तो मेरा क्या हो गया। बहुत सारे निराशा के, उदासी के संकल्प लेकर के दिनचर्या बिगाड़ लेते। अरे कोई बात नहीं, कोई कारण से कोई 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट हो गए, तो जब उठे तभी सवेरा, बैठ जाओ 10 मिनट 15 मिनट कम से कम, अच्छी रूह ध्यान करो, अच्छे गीत बजाओ, फिर दिनचर्या शुरू करो। तो दिनचर्या के आदि काल को बहुत ध्यान दो। आदि काल जो आपकी आंख खुलती वही होता है। ब्रह्म मुहूर्त, जब हमारा बाबा का अपॉइंटमेंट टाइम है 4 से 5 का, 4:45 का, अगर कोई कारण से आप 15 मिनट आधा घंटा लेट हो गए, फिर आंख खुली, तो गिल्टी कहाँ से सो गए, तो उसे गायब हो जाएगी, बैठ संकल्प चलेंगे, नेगेटिविटी आएगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए कभी भी सोचना नहीं, कोई कारण से हुआ, चलो बाबा को सुनाया, बाबा सॉरी, लेकिन हम आपसे योग जरूर लगाएंगे, बाबा आपको हम याद जरूर करेंगे कि उनको दिन शुरू करना है। ऐसे करो तो कभी निराश नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, पूछो। भाई जी, आपने बहुत उमंग उत्साह बढ़ा दिया हमारा, और कल से मुरली का सुनना और भी मजेदार होगा। मैं इसी मनन चिंतन में कुछ दिन पहले बाबा ने बोला, बहुत फरमान दिया, यही शब्द उन्होंने बोला, मैं फरमान देता हूँ कि मुझे याद करो। तो सारा दिन मैंने सोचा, अच्छा बाबा ने तो आज फरमान दे दिया, तो ये तो मुझे मनन चिंतन करना ही होगा। लेकिन आज, अब आपका तो कल हो गया, लेकिन आज की मुरली में बाबा बहुत ही, उनका मन थोड़ा वैसा था, उन्होंने कहा आज राय में देता हूँ। तो ये क्यों फर्क हो जाता है बाबा का? एक दिन तो फरमान देते हैं और आज राय दे रहे हैं। तो मैं बाबा से पूछती रही, उन्होंने तो कुछ जवाब नहीं दिया। आपने शायद कुछ जवाब होगा कि क्यों हमें ऐसे कभी कभी डिफरेंट। देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दो है साथ साथ। तो कई बार जब शिव बाबा के महावाक्य होते हैं ना, तो उसको फरमान के रूप में बाबा कहता है, क्योंकि उसको हम उल्लंघन नहीं कर सकते। फरमान जैसे मिलिट्री के अंदर आर्डर है ना, फरमान, अगर गलत किया शूट कर दो। तो शिव बाबा के जो महावाक्य हैं, फरमान के रूप में बाबा देता है। लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा को एक बात देता है तो राय देता है। जैसे बड़ा भाई बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को राय दे सकता है, फरमान नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा बाबा जहाँ पर राय दे रहे हैं वो फरमान नहीं कर सकते, शिव बाबा फरमान कर सकता है। तो ये दोनों बाप और दादा की आपस की मुरली है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, है ना। शिव बाबा गोथरी, ब्रह्मा बाबा गोथरी और गुड़ शिव बाबा। तो कुछ महावाक्य शिव बाबा के हैं, कुछ महावाक्य उसमें ब्रह्मा बाबा के हैं। तो दोनों महावाक्यों के अंतर को समझ कर, वैसे बाबा कहता है बच्चे शिव बाबा ही बोल रहा है, लेकिन जब आप कह रहे हो राय और फरमान, एक तरफ राय दे रहा है, एक तरफ फरमान कर रहा है, तो वहां पर बाप दादा को समझ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कुछ? बिंदु बहन संतुष्ट? हाँ भाई जी, सॉरी, वो ट्रांसलेशन भी साथ साथ कर रही थी, इसलिए आपका बहुत जी, बहुत धन्यवाद भाई जी। हम तो आपको ऐसे सुनते ही रह सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी आप आए हमको, और हमारे इतने सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों का भी सागर है हमारे पास। तो वो भी आप हमें संतुष्ट करें, उसके लिए भी आपको फिर आना ही पड़ेगा।
तो आज हम क्लोज करने से पहले लक्ष्मी बहन आपको एक ब्लेसिंग देंगी हम सबकी तरफ से। ओके। Om Shanti. It is not blessing, it's more like wishes and also a way of thanking you in very unusual way. As Murli is the key to Baba's heart, and you hold the key very dearly, sharing that key with all of us to make us grow, make us divine, but most of all, make us Murlidhars. Thank you for holding the key, and you are a beautiful Sevadhari, and I've met you many times, and you are an awesome individual. And I wish I could speak Hindi, but I don't, so apologies, but you understand it's coming from my heart, how much you're appreciated by this Murli lover of Baba. Thank you, Bhaiya, for coming, and you're talking about having a repeat session with you, but Bindu Ben will inform you of the date and the time. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Bhaiya. बहुत शांति। थैंक यू आपको। I only listen, but you do all the work. Thank you. Thank you, Shanti. ओके राजू भाई जी, तो हम आपसे मिलते रहेंगे और आपका फिर से हम सब की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, सभी को थैंक यू। Thank you, bye. थैंक यू ब्रदर। Thank you. भी हम गैलरी व्यू में रखेंगे ताकि भाई जी की दृष्टि हम सबको मिल सके। Okay, thank you very much. I think Bhaiji left. So thank you very much for joining. Shanti. We will keep joining. Shanti. like this. Thank you, Ben. So, Thank sorry you, that it was a little Bindu late for Ben. Michigan. It was a little late for Michigan, but thank you for making it. Okay. Thank you. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Lakshmi Ben. Thank you. Shanti. Om Shanti. Hi. Thank you, Bindu Ben. Thank Thank you. you, Lakshmi Ben. Thank you, Behan. Thank you, Bhai Sahib ji. Thank you, Bhaiji. Om Shanti, Om Om Shanti. Shanti. सभी को Om Mom, what are Shanti. doing? Om Shanti. Thank you. Thank you, Om Shanti. Om Shanti, sister. Thank you.